दिल्ली में एमसीडी चुनाव से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के एलजी के पावर को बढ़ा दिया। जी हां, वीके सक्सेना के पास पहले से और भी ज्यादा पावर है। दरअसल दिल्ली में 4 सितंबर को एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जिससे केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, केंद्र सरकार ने अब एलजी को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। दरअसल एलजी के पास अब पहले से ज्यादा पावर है। दरअसल राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को संसद से पारित किसी भी कानून के तहत दिल्ली सरकार पर लागू किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन करने की शक्तियां सौंपी हैं। एलजी को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शासन अधिनियम 1991-92 का 1 की धारा 45D के तहत पठित संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के गठन के लिए या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45D के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति के नए आदेश से एलजी और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच टकराव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले से ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के बीच टकराव होते रहे हैं। हालांकि अभी तो केजरीवाल जेल में है, लेकिन जब वो जेल से बाहर थे तो अक्सर करके उनको एलजी के फैसलों से प्रॉब्लम होती थी। वो हमेशा ही ये आरोप लगाते रहते थे कि एलजी उनके कामों में टांग अड़ाते हैं, और अब ऐसे में एक बार फिर से जब एलजी की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बीते साल भी राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों के सभी ट्रांसफर और नियुक्तियां अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की ओर से की जाएंगी। इस निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे और दिल्ली सरकार के 2 वरिष्ठ नौकरशाह इसके सदस्य होंगे। प्राधिकरण को बहुमत से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है और अंतिम निर्णय उपराज्यपाल के पास ही है। हालांकि इस अधिनियम का विरोध किया था केजरीवाल ने विरोध करते हुए केंद्र पर दिल्ली के निवासियों को बाधित करने और उनके वोट छीनने की कोशिश का आरोप भी लगाया था। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में आज वार्ड समिति के चुनाव होने हैं। वार्ड कमेटी चुनाव को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। एमसीडी के 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव को लेकर मेयर और एलजी के बीच तकरार खुलकर सामने आ गई है। एलजी ने मेयर के न चाहते हुए भी चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इससे आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के बीच तकरार होना तय है। हालांकि फिलहाल तो केजरीवाल जेल में, अब देखते हैं कि वो वहां से क्या कुछ करती हैं और आम आदमी पार्टी इसके बाद क्या कुछ फैसले लेती है।